जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अवराजिए सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश हरिवंश हरिवंश। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। 11वां अध्याय। कल हमने श्लोक संख्या नंबर 3 तक पढ़ लिया था। आज श्लोक संख्या नंबर 4 से आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, 4 से आगे पढ़ेंगे। श्लोक संख्या नंबर 3 करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। भगवान श्री कृष्ण जैसे हमको तस्वीरों में दिखते हैं वो उनका असली स्वरूप नहीं है। असली तो कुछ और ही है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के असली विश्व रूप को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। अर्जुन भगवान जी से कहते हैं कि आपने मुझ पर विशेष कृपा कर दी है। मुझे आध्यात्मिक बुद्धि, मेरी जो सोई आध्यात्मिक बुद्धि थी उसको आपने जागृत कर दिया है। मुझे जो आपने तत्व ज्ञान दिया है, मुझे शास्त्र का ज्ञान दिया है। गीता जी सुनने से मेरा ज्ञान नष्ट हो रहा है और वो एकाग्रता के सुनने से ज्ञान उनके अंदर अब बसने लगा। श्री कृष्ण की अविनाशी महिमा को वो अब जान चुके हैं। पहले वो मोहित थे, दुखी थे, लड़ाई के मैदान में अपने रिश्तेदारों को देखकर बीच में बैठ गए थे। तो अब उनका ज्ञान जागृत होना शुरू हुआ, अब उनका मोह खत्म होना शुरू हुआ और उनके अंदर एक और भावना जागृत होती है, परमात्मा के विश्व रूप को देखने की लालसा। प्रगाढ़ भाव से उनकी ये इच्छा जागृत हो रही है और वो भगवान जी को बोलते हैं, कृपया आप मुझे अपना असली स्वरूप, अपना विश्व स्वरूप दिखाइए। श्लोक संख्या नंबर 4। हे प्रभु, हे योगेश्वर, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि मेरे द्वारा आपका ये रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान जी से, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपनी असीम विश्व रूप को दिखलाइए। अब यहाँ अर्जुन भगवान जी से विनती कर रहे हैं, प्रभु नाम से संबोधन कर रहे हैं। प्रभु संबोधन से अर्जुन ये भाव दिखलाते हैं कि आप ही तो हो जो सबकी उत्पत्ति करता है, स्थिति करता है इस संसार की और फिर प्रलय कर देता है, और अंतर्यामी रूप से शासन करने वाले भी आप ही हो। इसी के कारण आप सर्वसमर्थ। इसलिए यदि मैं आपके उस रूप का दर्शन करने का सुयोग्य अधिकारी नहीं हूं, तो आप कृपा करके सामर्थ्य से मुझे ऐसा अधिकारी बना दो, मुझे सुयोग्य बना दो, ताकि मैं आपके विश्व रूप को देख सकूं। फिर वो भगवान जी को योगेश्वर बोलते हैं। योगेश्वर बोलकर वो भगवान जी को इस बात से संबोधन कर रहे हैं कि मैं मानता हूं कि आप संपूर्ण योगों के स्वामी हैं मेरे भगवान। अतएव यदि आप चाहें तो मुझको अपना वो रूप अनायास दिखला सकते हैं। जब साधारण योगी अनेक प्रकार से अपना ऐश्वर्य दिखला सकते हैं,
तो आपकी तो बात ही नहीं है इसमें कुछ, आप तो कुछ अलग ही किस्म के हैं, वो भगवान जी को बोल रहे हैं। साथ साथ वो भगवान जी की एकदम विनती पूर्वक स्तुति करते जा रहे हैं और भगवान जी को कहते हैं कि आपका जो प्रभाव मैं आपके श्रीमुख से सुन चुका हूँ वो वस्तुतः वैसा ही है, इसमें जरा भी कोई संदेह नहीं। जो कुछ भी आपने मुझे अपने बारे में बताया है, अपनी आपने डिस्क्रिप्शन जो मुझे दी है, वो कह रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक भी बात इधर उधर नहीं है, सब कुछ सत्य है। आपने यदि उस स्वरूप का दर्शन मुझको नहीं कराया होता तो उससे ये सिद्ध नहीं हो जाएगा कि दर्शन कराने का आप योगेश्वर में समर्थ नहीं है और ना किसी भी अंश में मेरा विश्वास कम होगा। कह रहे हैं आपकी मर्जी है, मैं आप पर छोड़ देता हूँ। अगर आप मुझे वो स्वरूप नहीं दिखाते तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप योगेश्वर नहीं है, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि मेरा आप में विश्वास कम हो गया। बस कोई वजह से आप मुझे नहीं दिखाना चाहते, परंतु इतना अवश्य है कि मेरे मन में आपके उस रूप की दर्शन की लालसा बहुत प्रबल भाव से उठी। अब वो जैसे रिक्वेस्ट करता है ना कि प्लीज, कि मेरे दिल में बहुत उत्कंठ इच्छा है कि मैं आपको उस रूप में देख सकूं। आप तो अंतर्यामी हैं, देख लें, जान लें कि मेरी वो लालसा सच्ची है, उत्कट है। अगर आप उसको सच्चा पाते हैं तो हे प्रभु, मैं आपके स्वरूप का दर्शन करने का अधिकारी हो जाता हूँ। आप तो भक्त वांछल कल्प तरु हैं, उसके मन की इच्छा ही देख लेते हैं। आपको तो बताने की भी जरूरत नहीं, आप तो मन ही पढ़ लेते हो, अन्य योग्यता को तो देखते ही नहीं हो। इसलिए अगर आपको उचित लगता है तो कृपा करके अपने स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। परम श्रद्धालु, परम प्रेमी अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं भगवान जी से कि भगवान जी आप अपने विश्व रूप का दर्शन करा दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भौतिक इंद्रियां हैं उनके द्वारा ना तो कोई परमेश्वर को देख सकता है, ना परमेश्वर को सुन सकता है, और ना परमेश्वर का अनुभव कर सकता है। कोई अंदर का दरवाजा है जिसको खुलना जरूरी है। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान जी की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है तो वो भगवान जी को साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। जैसे कि हमने मीराबाई के केस में देखा, जैसे कि हमने प्रहलाद के केस में देखा, जैसे हमने बहुत से ऋषि मुनि के केस में देखा, वृंदावन के अनन्य भक्तों में देखा। जो भी परमात्मा की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहता है वो भगवान के साक्षात्कार करने में कभी ना कभी समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है। परमेश्वर को जान पाना या देख पाना तो संभव ऑर्डिनरी बंदे के लिए है ही नहीं। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि पलट पलट में हमारी जिंदगी पलट जाती है। जो आज इतने भाव में हम लोट पोट हो रहे हैं, तो हो सकता है कल हमारा भगवान जी को सिर्फ पूजा या जो भी करते हैं वो सिर्फ नियम मात्र रह जाता है। इसलिए अर्जुन भगवान जी से कह रहा है कि जीव आत्मा होने के कारण मेरी भी एक सीमा है, और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को वो यहाँ पर ये सब कहकर स्वीकार कर। अर्जुन समझ चुके हैं कि वो एक शूद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना एकदम असंभव समान है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। अगर वो स्वयं चाहे कि मैं प्रकट हो जाऊं तो पॉसिबिलिटी है, नहीं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। इसीलिए भगवान जी को वो योगेश्वर कहते हैं, क्योंकि भगवान जी के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वो चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते। अर्जुन भगवान जी की अकल्पनीय कृपा की याचना करते हैं। वह कृष्ण जी को आदेश नहीं दे रहे हैं। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता, उनकी भक्ति नहीं करता, तो श्री कृष्ण अपने आप को प्रकट करने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी मनोधर्म का कोई भरोसा है वो श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। जब तक नीचे झुककर अपनी चिंतन शक्ति को त्यागा ना जाए, जब तक नीचे झुककर परमात्मा से भीख ना मांगी, तब तक भगवान जी कृतार्थ करते हैं या नहीं करते ये उनकी मर्जी। श्लोक संख्या नंबर 5। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना, एक सेकंड श्री फोन बंद करो, किसी को फोन। हरे कृष्ण, जय जय श्री हरिवंश। माफी कर। श्री भगवान बोले, हे पार्थ,
अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। क्या बोले भगवान जी अब वो अर्जुन की याचना को थोड़ा थोड़ा समझ गए। वो समझ गए कि ये ट्रूली इंटरेस्टेड है मेरे को मेरे रूप में देखने में, और उसको ज्ञान के दरवाजे उसके लिए खुल रहे हैं। श्री भगवान जी बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। भगवान जी यहाँ कह रहे, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी और विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन अभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित था। जिस प्रकार प्रकृति या माया जिसको हम कहते हैं प्रकट और अप्रकट होती है, उसी तरह श्री कृष्ण का ये विश्व रूप भी प्रकट और अप्रकट होता रहता है। श्री कृष्ण के अन्य रूपों की भांति बैकुंठ में ये नित्य नहीं रहता। जहां तक भक्त की बात है, ये विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता, लेकिन क्योंकि अर्जुन भगवान जी के इस रूप को देखना चाहता, अतः वह इस रूप को प्रकट करते हैं भगवान जी के लिए। क्या अर्जुन असल में भगवान जी को देखना चाहता था? क्या अर्जुन को जरूरत थी? सामान्य व्यक्ति तो इस रूप को देख ही नहीं सकता। केवल श्री कृष्ण द्वारा जब शक्ति प्रदान की जाती है तो उसके दर्शन हो सकते हैं। अर्जुन ये सब कुछ हमारे जैसे लोगों के लिए कर रहा है, ताकि हमारा भगवान श्री कृष्ण में विश्वास जो है वो एकदम दृढ़ हो जाए, हम अपने विश्वास में भटके नहीं। भगवान जी यहाँ पर अपने रूपों की असंख्यता को प्रकट करते हैं। भगवान जी के कथन का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि इस मेरे विश्व रूप में एक ही जगह पर तुम असंख्य रूपों को देख सकते हो। भगवान जी ने विश्व रूप में दिखने वाली रूपों की जातिगत भेद की अनेकता को यहाँ पर प्रकट किया। देव, मनुष्य, तिर्यक आदि जितने समस्त चराचर जीवों के नाना भेदों को अपने में देखने को वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन जाग और इन सब रूपों को मेरे अंदर देख। जैसे वर्ण होता है, लाल, पीले, काले, जितने विभिन्न रंग होते हैं, आकृति, अलग अलग अंगों की बनावट होती है, जिन रूपों के वर्ण, रंग और अंगों की बनावट पृथक पृथक है, अनेकों प्रकार की है, उन्हें नाना वर्णाकृति कहते हैं। भगवान जी कह रहे हैं ये मैं। भगवान जी यहाँ पर ये भाव दिखा रहे हैं कि इन रूपों के वर्ण और उनके अंगों की बनावट भी नाना प्रकार की है। ये भी तुम देखो, ये भी मैं ही हूँ। अलौकिक और आश्चर्यजनक वस्तु को हम दिव्य नाम से जानते हैं। भगवान जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरे शरीर में दिखने वाले ये भिन्न भिन्न प्रकार के जितने असंख्य रूप हैं, सब के सब दिव्य हैं, मेरी अद्भुत योग शक्ति के द्वारा ये रचित हुए हैं, इसीलिए अलौकिक और आश्चर्यजनक। ये अर्जुन को दिखा रहे हैं। सोचो उस टाइम अर्जुन की मेंटल स्टेट क्या होगी जब वो भगवान जी को इस रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं। श्लोक संख्या नंबर 6। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझे आदित्यों को अर्थात अदिति के द्वादश पुत्रों को, 8 वसुओं को, एकादश रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगण को देख, तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्य में रूपों को देख। हरे कृष्णा। एक बार फिर से, हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के द्वादश पुत्रों को देख, 8 वसुओं को देख, एकादश रुद्रों को देख, दोनों अश्विनी कुमारों को देख, 49 मरुतगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्य में रूपों को देख। आप देखो भगवान जी अपनी कितनी अलौकिक और कितना ह्यूज और डिफरेंट ट्रांजिशन अर्जुन के सामने इस टाइम रखते हैं। भगवान जी क्या बोलते हैं, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्य में रूपों को देखो
जिन्हें पहले ना किसी ने देखा है, ना कभी देखा है और ना सुना। यद्यपि अर्जुन श्री कृष्ण की अंतरंगा सखा और अत्यंत विद्वान था, यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंगा सखा था, बहुत विद्वान था, योग में योग शास्त्र में, युद्ध शास्त्र में, सब में प्रगाढ़ था, तो भी वो उनके विषय में कुछ भी नहीं जानता। सिर्फ उतनी विभूतियों को समझ पाया था जितना भगवान जी ने पिछले चैप्टर में बताया। ये जानता था कि भगवान जी अलौकिक, इसीलिए अब वो उनको और विस्तार पूर्वक जानता था। यहाँ पर ये कहा गया है कि इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्यों ने इसके पूर्व कभी देखा है, ना किसी ने सुना है। अब कृष्ण जी इस आश्चर्य में रूप को अर्जुन के सामने प्रकट कर, आदित्य, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, मरुदगणों, ये सारे शब्द जो प्रधान प्रधान देवताओं के वाचक हैं, इनके नाम लेकर भगवान जी ने सभी देवताओं को अपने विराट रूप में देखने के लिए अर्जुन को बोला। वो ये आज्ञा दे रहे हैं कि इन सबको मेरे अंदर देख, ये दिव्य स्वरूपों को। इनमें आदित्य और मरुदगणों की व्याख्या 10वें अध्याय में की जा चुकी है। वसुओं और रुद्रों की भी उसी अध्याय में, 10वें अध्याय में वो बता चुके हैं अपनी विभूतियों में। इसलिए यहाँ पर वो और विस्तार से इसको नहीं बोल रहे, सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दे रहे। अश्विनी कुमार दोनों भाई जो देव वैद थे, इनके बारे में भगवान जी यहाँ कह रहे हैं। ये दोनों सूर्य की पत्नी संज्ञा से उत्पन्न माने जाते हैं। कहीं पर इनको कश्यप के औरस पुत्र और अदिति के गर्भ से उत्पन्न भी कहते हैं, और कहीं पर इनको ब्रह्मा के कानों से उत्पन्न भी माना गया। ये दिव्य हैं। कल्प भेद से सभी वर्णन यथार्थ है। अलग अलग कल्पों में, अलग अलग टाइम में, अलग अलग जगह से उत्पन्न हुए थे, इसलिए भगवान जी कह रहे हैं ये सब कुछ यथार्थ है, सब कुछ सत्य है। ये नेत्र और नव यौवन प्रदान कर सकते हैं, ये शास्त्र में व्याख्या की गई है। और भी बहुत सी स्टोरी अश्विनी कुमारों के साथ है। इन्होंने कर्ण तक को हील किया था नकुल और सहदेव के रूप में महाभारत के टाइम। हरे कृष्ण। जो दृश्य पहले कभी नहीं देखे हुए हैं, जो अद्भुत हों, जिनको देखकर आश्चर्य उत्पन्न होता, भगवान जी कह रहे हैं ऐसे बहुत से पहले किसी के द्वारा भी ना देखे हुए आश्चर्यजनक रूपों को देखने के लिए अर्जुन को भगवान जी यहाँ पर आग्रह करते हैं। कहते अपनी आंखें खोल और तुम मेरे इस विराट स्वरूप में सब कुछ देखो। यहीं पर विश्राम करते, 7वां श्लोक कल करेंगे। आज हमने 3 श्लोक किए, 4, 5 और 6। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती, क्षमता नहीं है मेरी। जो त्रुटियां, कमियां और हल्कापन इसमें है वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। विज्ञ जन समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। जो कुछ भी इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण का प्रसाद है, उसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें। हमें रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आपके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन। कोई भूल त्रुटि है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। राम राम जी सबको जय जय राम। श्री हरिवंश। राम जी राम 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 जी राम सबको राम 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 राम। राम।